लेकिन ये पूछिए सर कि उनका बस को मेंटेनेंस हो रहा है कि रोड बनाएंगे? अभी तक रोड बनाए हैं कहाँ? ही खाली चिप्पी मार रहे हैं, चिप्पी मार रहे हैं। कहाँ रोड सही है? न रोड सही है। अच्छे काम धंधा में वैसी कर दिए हैं, ऑटो टैक्सी वाला के सब काम मार दिए। बताइए क्या रोजगार हम लोग का रह गया? कुछ हो करेगा केजरीवाल जी? केजरीवाल तो ऑटो वाले खड़ा किया, ऑटो वाले को जान ले लिया, और क्या बोलेंगे? आप लोग तो खड़ा किए हैं, पूरा सपोर्ट किए हैं वो केजरीवाल। तो हार गया था, हिम्मत उसकी। मैं लोग को जबरदस्ती खड़ा किया ऑटो टैक्सी वाले को वो ले लिया, पेट पर लात मरवा दिया। तो क्या करेंगे अब? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपिनियन भारत पर। दिल्ली में चुनाव की दस्तक है। 5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव होंगे और 8 फरवरी को दिल्ली की जनता के सामने परिणाम घोषित होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की जब हम सियासत की बात करते हैं तो एक बड़ा फैक्टर काम करता है जो आम आदमी पार्टी के फेवर में किया करता था जब आम आदमी पार्टी सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना रही थी। दिल्ली में ऑटो वालों का जो आम आदमी पार्टी को शुरुआती दौर में जो साथ मिला था, उसे ये कहा जाता है कि एक बड़ी वजह रहा है आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना। ये भी माना जाता है कि ऑटो वाले भाइयों ने आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को वो फेम दी है, कहीं ना कहीं केजरीवाल को उतना सपोर्ट किया है कि आज वो पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, या ये कहे कि सियासत में राज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारी नज़र एक ऑटो में पड़ी है और यहाँ भी लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी फिर लाएंगे केजरीवाल। यहाँ पर सत्येंद्र जैन जी का पोस्टर भी है, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी का यहाँ फोटो भी लगा हुआ है और संजीवनी योजना का यहाँ जिक्र किया गया है। चुनाव चिन्ह झाड़ू, 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का जो सबसे अहम फैक्टर काम करता है वो कहीं ना कहीं फ्री बीज की बात होती है। केजरीवाल जी की राजनीति फ्री पानी, फ्री बिजली और इसके इर्द गिर्द तो घूमती ही है, लेकिन इस बार संजीवनी योजना के साथ साथ चाहे पुजारी हो चाहे मौलाना हो, उनके लिए भी कई स्कीम की बात की जा रही है। हालांकि इस बार क्या दिल्ली में ऑटो वाले जो भाई हैं उनका सपोर्ट केजरीवाल को उतना ही रहेगा जितना कि उनके शुरुआती दौर में रहा? ये जानने के लिए हम जितना फेमस केजरीवाल जी हैं उतना ही फेमस यहाँ एक शख्स है ये भाई साहब आप देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी के पोस्टर लगे हुए हैं, इन महाशय के पोस्टर लगे हुए हैं और हम सीधा रुख करते हैं उन्हीं सर की तरफ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये आपका ऑटो है? हाँ जी। बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं आप भी। हाँ जी। एक तरफ यहाँ केजरीवाल जी का पोस्टर चस्पा है, लिखा है कि भाई फिर लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल जी को बड़ा सपोर्ट रहा है ऑटो वाले भाइयों का। शुरुआत के दौर में हमने देखा कि केजरीवाल का सपोर्ट नहीं है, उनके कामों का सपोर्ट है। अच्छा जी, अंडरस्टैंड? केजरीवाल का सपोर्ट नहीं, उनके कामों को है ना पब्लिक लाइक कर रही है। एक ही बात होगी कि केजरीवाल की काम, उनकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी लगती है। इस बार क्या माहौल लग रहा है? केजरीवाल क्यों? क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, बहुत वो कर रहे हैं। स्कूल में देख लो, अस्पताल में देख लो, हैं, पढ़ाई में हर जगह है ना, पानी बिजली फ्री, बस फ्री, कितनी माताएं बहनें जा रही हैं, समझे कि नहीं? अच्छा, उन पर ये आरोप लगते हैं कि भाई शराब घोटाला, ये तमाम चीजें जो भाजपा आरोप नहीं, लगाती है, ये- आप कितना सहमत हैं उन आरोपों से? ये राजनीति, ऐसे मैं राजनीति कहता हूँ। ये राजनीति है। हाँ, कोई दूध का धुला नहीं है। हाँ। मैं यही कहूँ, दिल्ली 6 का है, दिल्ली 6, कोई दूध का धुला नहीं है। क्या कांग्रेस में 60 करोड़ का घोटाला नहीं करा था? बोफर्स घोटाला है कांग्रेस ने। पर कह रहे कि शीला दीक्षित का समय का राज की तारीफ की जाती है। हालांकि ये पहले अलायंस में थे, अभी तो शीला दीक्षित के बेटे हैं, केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, संदीप दीक्षित जी। क्या लग रहा है, ये कांटे की टक्कर है? संदीप दीक्षित जी, केजरीवाल जी और प्रवेश वर्मा जी भाजपा से, ये त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है। टक्कर कांटे की लग रही है क्या? थोड़ा लग रहा है मुकाबला मजबूत है? कोई कितना ही लड़ ले, दिल्ली में ओनली केजरीवाल। ओनली केजरीवाल। हाँ, ओनली केजरीवाल। और देश के लिए मोदी। देश के लिए मोदी। दे अच्छा, ये बड़ा फैक्टर है कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी। केंद्र में मोदी, हाँ। समझे कि नहीं? लोकसभा में 7 के 7 सीटें मोदी के नाम पर और विधानसभा में पूरा का पूरा पूरा केजरीवाल, हाँ। समझे कि नहीं? अच्छा काम कर रहा है। हाँ, समझे? केजरीवाल भाजपा क्या क्या उम्मीद है आपको? दिल्ली में मोदी जी कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये आपदा है, ये आप नहीं, ये आपदा है, वो मोदी जी ही कह रहे हैं। वो राजनीति है, ये इसे राजनीति कहते हैं। मैं आपका विरोधी हूँ तो आपकी बुराई करूंगा क्या? नहीं, मैं आपका विरोधी हूँ, लड़ रहा हूँ मैं आपसे, तो आपका बुराई करूँ। धर्म निभा रहे हैं केवल। हाँ, समझे? सच्चाई नहीं है। इसे ना, ये एक राजनीति होती है। राजनीति है। राजनीति इसी को ही कहते हैं कि मैं आपकी बुराई करूं, आप पे हस्तक्षेप लगाऊं, ये राजनीति। अंडरस्टैंड? राजनीति है, हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, हम यहाँ कोशिश करते हैं कि और भी कई साथी हैं, उनसे बातचीत की हम कोशिश करते हैं, जानते हैं कि वाकई में दिल्ली के चुनाव में कुछ खास फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ भाई जी आपका भी ऑटो है? जी नहीं, हमारा नहीं। हाँ,
अच्छा, हम ये थोड़ा जान लेते हैं कि क्या माहौल क्या है दिल्ली की चुनाव में। सर जी, ये आपका ऑटो है, क्या लग रहा है दिल्ली में चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल ठीक ही लग रहा है, जो है से सही है। किसका पलड़ा भारी लगता है? अब जो सरकार मान के चलिए जिसका आ जाएगा उसी तो ठीक है। केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई जो ऑटो वाले हैं उन्हें काफ़ी सुविधाओं की बात की जा रही है, 5 लाख का। क्या करेगा केजरीवाल जी? केजरीवाल तो ऑटो वाले खड़ा किया, ऑटो वाले को जान ले लिया, और क्या बोलेंगे? आप लोग तो खड़ा किए हैं, पूरा सपोर्ट किए हैं वो केजरीवाल। तो हार गया था, हिम्मत उसकी, मैं लोग को जबरदस्ती खड़ा किया कि ऑटो टैक्सी वाले को वो ले लिया, पेट पर लात मरवा दिया, तो क्या करेंगे? अब ऑटो को लात मार दिया। और क्या किया? वोट है तो बाइक चलवा दिया, तो ये चलवा दिया, क्या वो काम हो रहा है? बहन जो खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, और क्या बताए? वो तो कह रहे हैं कि बढ़िया मौज कर दी ऑटो। क्या मौज क्या किया कि तो जान मार लिया? क्या हम लोग कमा रहे हैं, ये तो बैठ के झक मार रहे हैं, खाने के लिए पीछे नहीं हो रहा है। ऑटो वालों के घर पे जाके खाना खाते हैं, वहाँ बैठते हैं पूरे परिवार के साथ में। अरे भाई, तो केजरीवाल तो शुरू में तो ऑटो वाले साथ में खाना खाया, और ऑटो वाला उसको जिताया भी, खड़ा किया, हिम्मत हार दिया था। ऑटो टैक्सी वाला जिताया, ऑटो टैक्सी वाला के पेट पे लात मार दिया। बताइए, धोखा मिला। धोखा तो नहीं मिला? क्या मिला? धोखा ना मिला। अभी हम लोग को सोचने पड़ रहा है, बाइक वाला सिंगल सवारी चल हो रहा है, हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है, भाग जा रहा है। ऑनलाइन सब करके तो ही तो मार रहा है हम लोग। आज क्या हुआ है? स्थिति खराब हम लोग के चल रहा है, खाने के लिए सोचने पड़ रहा है। ये हम तो देखते हैं ऑटो के पीछे तो बड़ा तारीफें आप खुद कर रहे हैं कि भाई दोबारा आएंगे केजरीवाल, फिर लाओ केजरीवाल, ये तो सब आप लोग कर रहे थे। भाई आप वो पोस्टर लगा रहे हैं वो अपने आप लगा रहे हैं, लेकिन सारा दुखी में हो गया है ऑटो टैक्सी वाले, ठीक है? ये अपने आप लगा रहे हैं पोस्टर। हाँ, शुरुआत में आपका सपोर्ट था, इस बार नहीं है। इस बार हम लोग शुरू में ठीक किया, लेकिन तो माहौल था आपका यार कि भाई दिल्ली में तो ऑटो वालों ने ही केजरीवाल को सीएम बनाया। भाई तो सीएम हम लोग बनाए भी किए थे, लेकिन आज वो अपने आप से गलती किया है, हम लोग थोड़ी गलत किया हूँ। आज भी हम लोग सही है। चलवा रहा है, ऑटो वाले को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, बाइक चलवा रहा है, बाइक सवारी में चलने वाला है गाड़ी, आप लोग इतना सपोर्ट तो कर रहे हैं, ऑटो के पीछे यहाँ भी लिखा हुआ है भाई। वो अपने से पोस्टर लगा रहा है ना भाई। प्राइवेट नंबर क्यों चलना चाहिए? उसको पीला प्लेट होना चाहिए। जब ठीक है चलवा रहे हो ना, तो सारा पीला प्लेट होना चाहिए। प्राइवेट नंबर क्यों चल रहा है? हमको ये बताओ केजरीवाल जी। ये भी तो एक ऐप लेकर के आए हैं कि बोले ये ऐप है ऑटो वालों के लिए। नहीं, तो प्राइवेट नंबर नहीं चलना चाहिए, पीला प्लेट होना चाहिए, क्योंकि टैक्सी देना चाहिए ना भाई। पर प्राइवेट नंबर क्यों चलेगा? सवारी क्यों होगा? पर इस बार तो कह रहे हैं भाई 5 लाख का आपको जीवन बीमा मिला है, 10 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, 250 रुपये आपको वर्दी के लिए साल में 2 बार मिल रहे हैं, बेटी की शादी के लिए 1 लाख का खर्च मिल रहा है। पंजाब में भी वो वैसी सारा ओपिन किया, लेकिन वो नेता कोई नहीं कर पाता है। घर से देगा वो, कहाँ से देगा बेचारा? वो कहाँ से देगा? वो बस फ्री किया है, बस तो बंजर चलिए नहीं पा रहा है रोड में बढ़िया भर। सही कह रहे हैं क्या ये? ऐसा ही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इतनी व्यवस्था केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 5 लाख का मुफ्त इलाज, 10 लाख का इंश्योरेंस, एक्सीडेंट का अलग इंश्योरेंस, 1 लाख का बेटी की शादी में सहायता, 250 रुपये वर्दी के लिए। सब जीत जाएंगे तो एलजी कहेगा कि ये, वो बोलेंगे कि एलजी मना कर रहा है देने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, यही सब राजनीतिक का खेल है ये। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को काफी बदला है उन्होंने, वारे नहरें। क्या बदले हुए हैं? केजरीवाल की सरकार के ये बताइए कि मेंटेनेंस खर्चा क्या लग रहा है ये वारे नहरें किए हैं नहीं किए हैं? कुछ नहीं बदले हुए हैं। लंदन पेरिस बना दिए हैं, सड़कें एकदम कह रहे चकाचक कर दी। कहाँ सड़कें, खड्डा खड्डा तो चारों तरफ है। कहीं रोड नहीं सही है। तब इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनावी टक्कर? भाई टक्कर तो कांटे की है अब की बार। कांटे की टक्कर है। हाँ, अब की कांटे की टक्कर है, अब की भी मालूम भी चल जाएंगे केजरीवाल साहब को। आप लोग उतना खुश नहीं है जितना पहले सपोर्ट कर रहे थे, उतना सपोर्ट नहीं। हम लोग नहीं है, हकीकत बात है। हाँ, ये भाई साहब तो आप तो बड़े दुखी हैं एकदम सही। उनसे हम पूछते हैं, इतने से ठीक है सीएम है वो, मानते हैं, लेकिन ये पूछिए सर कि उनका बस को मेंटेनेंस हो रहा है कि रोड बनाएंगे? अभी तक रोड बनाए हैं कहाँ? ही खाली चिप्पी मार रहे हैं, चिप्पी मार रहे हैं। कहाँ रोड सही है? न रोड सही है। अच्छे काम धंधा में वैसी कर दिए हैं, ऑटो टैक्सी वाला के सब काम मार दिए। बताइए क्या रोजगार हम लोग के रह गया कुछ हो? इसी में कमाता खाता आदमी है। अभी कल को आप लगा दोगे ऑटो के पीछे आई लव केजरीवाल? अरे केजरीवाल लगाने से क्या होगा? जब केजरीवाल हमारे पास भूखा ही रहेंगे तो केजरीवाल रहिए क्या करेंगे? तो आप अपने दिल से नहीं लगाते हैं, वो चिपका देते हैं। और क्या, वो अपनी चिपका देता है, तो दिल से थोड़े लगा रहा है। दुखी हो गया आदमी, दुखी हो गया है। देखिए ये तो पूरा का पूरा गुस्सा निकल रहा है कि भाई चिपका देते हैं। और भी यहाँ रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनसे भी गुफ्तगू करने का प्रयास करेंगे। दोबारा चुनावी माहौल है और आप लोगों का तो बड़ा सपोर्ट रहा है। केजरीवाल को सत्ता तक बिठाने का काम ऑटो वालों ने ही किया था। इस बार भी लग रहा है कि भाई चाबी पहुंचाएंगे एकदम सत्ता की चाबी केजरीवाल को। हम तो कोशिश करेंगे 100% की इस बार भी केजरीवाल ही आए। क्या कारण है कि आप केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे? नो करेंगे, वो जो कहता है वो करता है। उसने 4-5 चीज़ों को बोला, 4-5 चीज़ कर दी। लेडीज़ के लिए बस कर दी, बिजली का बिल कर दिया, द्वारे बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए,
आप लोगों के लिए कोई अलग व्यवस्था? अभी तो हालांकि कहा है कि भाई इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस अलग से है, हेल्थ का आप लोगों के लिए अलग से है, बेटे की शादी में 1 लाख देंगे, 250 रुपये वर्दी के लिए देंगे, ये सब ये मान रहे हैं कि पूरा होंगे वादे? जो वादे करेगा तो देगा, जो जीतेगा तो नहीं करे तो नहीं देगा। नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपको? मंगल सिंह। मंगल जी, इस बार दिल्ली में क्या चुनावी माहौल लग रहा है? तो कोई पता नहीं। आपका एक सपोर्ट रहा है, ऑटो वाले जो जितने भी है केजरीवाल की तरफ सपोर्ट रहा है शुरुआत के दौर में, अभी वो सपोर्ट बरकरार है, वो भरोसा बरकरार है या कुछ तब? पब्लिक का कोई पता नहीं किस तरफ मुंह मोड़ दे। लेकिन पब्लिक और ऑटो वाले जो भाई हैं उनमें काफ़ी कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को लेके आप लोग को सपोर्ट रहा है शुरुआत से, इस बार भी सपोर्ट है क्योंकि शुरुआत में तो था। नहीं, जब तो था सपोर्ट, वो तो सपोर्ट है ही, मगर कह नहीं सकते हम। कहीं समझे नहीं, मेरा मन अलग, आपका अलग, उसका अलग, किसी को क्या दे क्या नहीं दे। लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि भाई ऑटो वालों को जो है उनके लिए काफ़ी योजनाएं, आपको लग रहा है कि भाई इस बार थोड़ा कुछ काम किया है केजरीवाल जी ने आपके लिए? नहीं समझे नहीं, मैं तो एक बात जानता हूँ, केजरीवाल ने दिल्ली को नहीं संभाला। नहीं संभाला? हाँ, क्यों? कितनी सारी भीड़ें वगैरह जो कुछ हुआ है, कम से कंट्रोल तो होना चाहिए, जैसे वो क्या योगी कर रहा है कंट्रोल, इस तरह होना चाहिए। योगी जी की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं केजरीवाल? नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, कंट्रोल होना चाहिए दिल्ली में। बाहर के आदमी कितने सारे, कहीं कुछ क्राइम वगैरह बढ़ गया है क्या? क्राइम, कहीं जहाँ देख लो रिक्शे वाले भी, और जो उधर इतना जाम हो जाता है, निकलना को मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। आप जाके देख लो। बारिश में तो और भी बुरा हाल। वो तो खैर है ही, दिल्ली में इतनी पब्लिक बढ़ गई है, कह ही नहीं सकते, आदमी निकल नहीं सकता। पर वो तो कहते हैं कि मैंने लंदन पेरिस बना दिया, केजरीवाल तो ऐसा करते हैं। आप ही देख रहे हो लंदन पेरिस को, आप देख रहे हो ना, सिवा कर्नाटक से सिवा, और आप देखो कहीं पर कितने लंदन पेरिस बन रहा है। ये भी कहते हैं कट्टर ईमानदार की सरकार है, बहुत सारी योजना लेकर के आजकल ईमानदार कोई नहीं, ना मैं भी ईमानदार हूँ, न नेता सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पर ये तो कह रहे मैं तो अलग हूँ, बाकी नेताओं से अलग हूँ। कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पर तुमने देखा ना, बोर्ड लगा रखा केजरीवाल ने 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का ये बनाया वो बनाया, कहाँ से बस ईमानदारी है। पर आप लोगों ने, हमने देखा है और कई ऑटो के पीछे हम देखते हैं आई लव केजरीवाल, केजरीवाल फिर आएंगे केजरीवाल। हमारी तो गाड़ी के पीछे नहीं है ना। आपकी गाड़ी के पीछे नहीं है? हाँ, बोर्ड लगा देते हैं, वो तो जो पार्टी वाले लगाते हैं। कैसे ये पार्किंग वाले लगाते हैं? देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, आदमी सब सही होता है, जितने दिन नीचे के, चाहे जनता पार्टी हो, या कांग्रेस का हो, या केजरीवाल का, ये जितने ये नेता है ना, यही सारे बदमाश हैं। एक बात बताइए, केजरीवाल जी कहते हैं मैंने फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दी है, ये फ्री की व्यवस्थाएं जो है उस पर कहते हैं कि भाई जनता बड़ी खुश है कि उन्हें एक सहूलियत मिलती है। नहीं, ये तो है, 200 यूनिट है तक तो फ्री है, आगे चलाओगे तो बढ़ेगा। पानी तो खैर यूनिट, वो भी यूनिट के हिसाब से है, ये नहीं है कि बिल्कुल जितना मर्जी इस्तेमाल करो और पैसे ना दो। अगर बढ़ के दो करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। इस बार टक्कर का माहौल लग रहा है क्या? हाँ, तो टक्कर का ही है, कांग्रेस तो इन्होंने उड़ाई दी। कांग्रेस के तो सारा वोट बैंक केजरीवाल की तरफ ही आ गया था। हाँ, वो तो अब भी वो जाएगा केजरीवाल की तरफ, कांग्रेस का। अब यही आप और मैं जहाँ खड़े हैं नई दिल्ली विधानसभा, संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस पार्टी से चेहरा है केजरीवाल जी के सामने, और प्रवेश वर्मा जो है वो बीजेपी से चेहरा है। क्या लग रहा है, तीनों में से किसका पलड़ा भारी लगता है? देखो, कह नहीं सकता, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं कांग्रेस को दूंगा या जनता पार्टी को दूँ, नहीं, मेरी बात सुनो, आजकल पब्लिक का कोई पता नहीं है किसकी तरफ चला जाए। मैं भी अगर वहाँ वोट देने जाओ तब कुछ और माइंड में होता है। तो और माइंड होता है कि मैं किसको दूँ या कौन करें। वैसे ये है कि कुछ सहूलियत दे रखी है केजरीवाल ने, अगर भारतीय जनता पार्टी दे ना, तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। अब तो ये फ्री की रेवड़ी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हर पार्टी कह रही है कि हम 2300, ये 2300 कह रहे हैं, हम 2500 कर देंगे, कोई कह रहा है हम 3000 कर देंगे। वो कहते हैं ना कि जब घर में आ जाए जब ही माने। बोले सरकार तो अभी भी है, अगर देना है तो पहले अभी दे दो। पहले से करो कि हम ये करेंगे, किसी ने अलॉटमेंट तो करा ही नहीं है, केजरीवाल करे जा रहा है। आप लोगों के लिए कुछ खास स्कीम, कुछ ऑटो वाले भाइयों का इतना सपोर्ट रहा है, तो आप लोगों के लिए इन 10 सालों में या पिछले 5 सालों में कुछ खास योजना कुछ लाए हैं केजरीवाल जी, कुछ भला हुआ है? नहीं नहीं, क्या लाए हैं, ये तो हम अब भी चला रहे हैं, वो जब भी चला रहे हैं। बिल्कुल। सहूलियत तो उनको होना चाहिए कि भाई जैसे कोई आदमी वैसा हो,
जैसा हम बुजुर्ग आदमी हैं, चलो भी इनके लिए कुछ करा दें। ये ओला उबर आने से थोड़ा नुकसान भी हुआ है, रैपिडो वगैरह, बाइक वगैरह। तो बाइक वगैरह, जब ओलो भी और ये बैटरी रिक्शा, इन सबसे ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। तो आप ये बताओ, अगर ये रिक्शा वाले कनाट पेच में आ जाए ना, तो सबकी धज्जे उड़ जाए, इसलिए इन्होंने रोक रखा है। ये तो जहाँ मर्जी अब भी चले जाते आते, भी ले जाएंगे एकदम से घुमा फिरा के। अरे बहुत ज़्यादा बैटरी वाले हैं तो इतना गंद खाना कर रखा है, बहुत ज़्यादा है। इस बार लग रहा है टक्कर का माहौल लग रहा है। हाँ, तक 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का फर्क है। तो ये देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई दिल्ली की सियासत में ऑटो वाले जो भाई हैं उनका फैक्टर बड़ा रहता है। हालांकि अब यहाँ पे सिर्फ केजरीवाल जी के नहीं, यहाँ पर तो अब बीजेपी के पोस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। बदलेंगे दिल्ली के हालात, मिलकर भाजपा के साथ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी का आप देख सकते हैं फोटो लगा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष जी का फोटो लगा हुआ है। तो ये दिल्ली की सियासत है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आप बने रहिए